आज हम लाए हैं राजनीति की पाठशाला। जी हाँ, दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र नगर में उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया है। इसका क्या कारण है, आज हम इस पे विश्लेषण करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 1.5% के करीब गिरा है, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 2% बढ़ा है। फिर भी आम आदमी पार्टी जीत गई और बीजेपी हार गई। आखिर क्यों? अलग अलग वजहें लोग गिना रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि असली कारण क्या है। एक तो कारण ये है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरा है। इस बार करीब 47% वोट डले थे, और वोटिंग परसेंट कम होने से बीजेपी को नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ है वोटिंग परसेंट कम होने से? अगर वोटिंग परसेंट ज़्यादा होता तो बीजेपी का जो वोट परसेंट बढ़ा है, 2% जो बढ़ा है, वो उसमें और वृद्धि होती, यानी कि और बढ़ता, तो बीजेपी को वोट आते। कांग्रेस का तो वोट परसेंट गिर ही रहा है और आम आदमी पार्टी का भी वोट परसेंट गिरा है। तो अगर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब उनमें कमी रह गई है बीजेपी के वर्कर्स में। वो जो जनता है, लोग हैं, उनको वोटिंग के लिए नहीं लेकर आ रहे। अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवा देती तो बीजेपी को वोट ज़्यादा मिल जाता, वोटिंग शेयर ज़्यादा हो जाता और बीजेपी ये चुनाव जीत सकती थी। ये काफ़ी बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस जो है उसका वोटिंग शेयर गिरा है। कांग्रेस का कितना गिरा है? कांग्रेस का 2020 में वोटिंग शेयर था 3.80 और वो अब आ गया है 2.79%। 3.80% से 2.79% कांग्रेस का वोटिंग हो गया, यानी कि 1% के करीब कांग्रेस का वोट कम हो रहा है। तो कांग्रेस को वैसे भी उसकी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है, वो मैदान में नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस कुछ अच्छा करती तो बीजेपी को जरूर फायदा होता। बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2020 में था 37.70% और 2022 में 39.91%, यानी कि 2% की वृद्धि हुई है बीजेपी के वोटिंग शेयर में। और आम आदमी पार्टी के वोटिंग शेयर में 57.06% था 2020 में, जो अब घट के 55.78% रह गया, यानी कि आम आदमी पार्टी का वोटिंग शेयर जो है वो कम हुआ है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा और भी कई कारण। और क्या कारण है? पहली बात, आम आदमी पार्टी जीती क्यों? आम आदमी पार्टी ने तो जीतना था ही। क्यों जीतना था? ये सिर्फ राजेंद्र नगर नहीं, आम आदमी पार्टी किसी भी विधानसभा में इस समय चुनाव करवा देगी तो वो जीतेगी, क्योंकि जनता जो है वो जनता को चाहिए फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में बस सर्विस महिलाओं को, और ये सब केजरीवाल की सरकार दे रही है। तो इसलिए जो ज़्यादा लोगों का झुकाव है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही है। 2015 से ही ये ट्रेंड चल रहा है, 2015, फिर उसके बाद 2020 और अब 2022। तो ये तो आम आदमी पार्टी के जीत के कारण हुए। लेकिन बीजेपी कैसे मुकाबला करती है इससे, कि जो ये फ्री की राजनीति कर रहे हैं उसका कैसे मुकाबला करती है? और एक आम आदमी पार्टी की जीत का और कारण है कि उन्होंने जनता को गुमराह किया। जनता को गुमराह किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, हमारी हेल्थ सर्विस बहुत होगी, जबकि हकीकत में ऐसे नहीं है। हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया, वैसे ही भ्रष्टाचार है। जो एजुकेशन है वो कुछ स्कूल जरूर अच्छे हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन में उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना वो बता रहे हैं, और हेल्थ सर्विस में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी आप दीनदयाल हॉस्पिटल देख लो या अन्य सरकारी अस्पतालों में देख लो, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसका क्या हाल है। इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई जितना ये बयान करते हैं। अब आ जाते हैं बीजेपी। बीजेपी क्यों हारी? एक तो कारण मैंने बता दिया कि लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है
दूसरा बता दिया मैंने कारण कि कांग्रेस को क्योंकि कम वोटिंग शेयर मिला है, कम मिला है। अगर कांग्रेस अच्छा करती, वो तो बीजेपी के हाथ में था नहीं कि कांग्रेस को वो ज़्यादा वोट करवाती, तो वो उसको हम कारण नहीं मानते। सबसे बड़ा एक कारण और है, लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। महंगाई से इतने ज़्यादा परेशान हैं, जो पेट्रोल के दाम, आप तेल के दाम और सब्जियों के दाम, फलों के दाम इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कम से कम 1.5 गुना से 2 गुने दाम हो गए हैं। लोग परेशान हैं और उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए लोगों ने मोदी सरकार को वोट नहीं किया। दूसरा कारण है क्राइम। अभी राजेंद्र नगर में एक क्राइम हुआ था, वहाँ पे एक व्यक्ति से 10 लाख की ज्वेलरी लूट ली गई थी। और ये सिर्फ राजेंद्र नगर की बात नहीं है, दिल्ली के कई इलाकों में, यहाँ कृष्णापुरी में भी मर्डर कर दिया गया एक सिगरेट पीने की वजह से। तो कोई यहाँ पे सेफ नहीं है। तो ये दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी है, जिसके कारण जिसका भुगतान आज बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए अगर पुलिस में क्राइम जो रेट है उसमें पुलिस द्वारा क्राइम रेट में कंट्रोल नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी पर ही आएगी। ये ठीक है कि नए जो पुलिस कमिश्नर आए हैं उन्होंने कुछ सुधार अच्छे किए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा सड़कों पे, लेकिन वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा। ऑर्डर पास हो गया है लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं है। तो ये सब जो कमियां हैं, जो पुलिस में भी भ्रष्टाचार है, पुलिस रेडी पटरी वालों से, एमसीडी जो है वो भी रेडी पटरी वालों से 100-100 रुपये लेते हैं, रोज के 100-100 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये उगाही आज से नहीं हो रही, सालों से हो रही है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार में नहीं है, पहले भी होती थी, लेकिन अब काफ़ी बढ़ गई है उगाही। जो पुलिस और एमसीडी के द्वारा जो उगाही है, उससे रेडी पटरी वाले और आम जनता परेशान है। और क्राइम इतना ज़्यादा है कि पुलिस के ऊपर ही इल्ज़ाम लगते हैं। दिल्ली पुलिस का एक डीसीपी जो है द्वारका का है, वो भी सस्पेंड हुआ है इसी वजह से कि वहाँ पे जो क्राइम था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, और वहाँ पे उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे थे, कई इल्ज़ाम व्यक्तिगत तौर पर लगाए गए। इसके अलावा एक और कारण है बुलडोज़र। आपने देखा होगा कि हाल ही में अभी बुलडोज़र की राजनीति चली, जगह जगह दिल्ली में तोड़फोड़ हुई। तो ये आप सोचते हैं कि अगर आप तोड़फोड़ भी करेंगे, आप लोगों के रोजगार उजाड़ेंगे, तो क्या आपको वोट मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी को बुलडोज़र का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यूपी में चाहे बुलडोज़र का उनको फायदा हो, दिल्ली में अगर बुलडोज़र चलेगा तो बीजेपी को नुकसान है। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर दिल्ली की समस्याओं में बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया और इस तरह महंगाई बढ़ती गई, भ्रष्टाचार बढ़ता गया और उगाही बढ़ती गई, रेडी पटरी वालों की समस्याएं खत्म नहीं हुई, तो बीजेपी का एमसीडी में हारना तय है। इसके अलावा रेडी पटरी वालों की जो समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसका समाधान बीजेपी को करना पड़ेगा। उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना पड़ेगा। आप उनको उजाड़ दोगे, आप उनके पैसे जो नहीं देगा उनको हटा दोगे, तो इस तरह से जो रेडी पटरी वाले हैं वो आपको वोट नहीं देंगे। इसी तरह झुग्गी वाले देख लो, झुग्गी वालों को सुविधाएं मिल रही हैं तो वो केजरीवाल के गुण गाते हैं, कहते हैं हमें चलो बिजली तो फ्री में मिल रहा है, पानी तो फ्री में मिल रहा है। आप अगर बीजेपी आज काम कर रही है, लेकिन वो काम कहीं नज़र नहीं आता, कहीं नज़र नहीं आता। तो जब तक ग्राउंड लेवल पर बीजेपी काम नहीं करेगी, बीजेपी वाकई भ्रष्टाचार दूर नहीं करेगी, बीजेपी जो उगाही का ये धंधा है इसको बंद नहीं करेगी, महंगाई खत्म नहीं करेगी, तो बीजेपी आने वाले एमसीडी क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत नहीं सकती। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठा पाएंगे, जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो फायदा उठा लेंगे। कांग्रेस कहीं भी नहीं। हेलो मिस्टर पुलकित, कैसे हैं आप? और आपका बिजनेस इन दिनों कैसा चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बिजनेस भी ठीक है, पर जिस तरह से समय चल रहा है मुझे एक चीज की बहुत दिक्कत है। जैसे कि
जैसे कि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमारे सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बात तो सही है, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के नजर में आ ही नहीं रहा है तो बिक्री कैसे होगी। अब हमारे मोहल्ले के शंकर हलवाई वाले ने 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट बनाई। लॉकडाउन में तो लोगों ने कहीं आना जाना ही बंद कर दिया था, पर घर की खुशियां बिन मिठाई कैसे मनाई जाती। बस फिर क्या था, शंकर हलवाई वाले ने अपनी सारी मिठाइयां वेबसाइट पर रेट्स के साथ डाल दी और रोज उन्हें कई ऑर्डर्स आने लगे और पेमेंट पहले ही ऑनलाइन साइड अकाउंट में एडवांस में आती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।